हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है संसदीय प्रमुख। तो आइए अपन पढ़ने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में संपन्न हुए हैं, तो आपसे हर एग्जाम में लोकसभा से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। तो आइए आज का सेशन को चालू करते हैं। तो हेडिंग लिखिए संसदीय प्रमुख, आज की हमारी हेडिंग है। और सबसे पहले पढ़ने का प्रयास करेंगे अपन राज्यसभा के सभापति। राज्यसभा के सभापति का नाम लिखिए आप श्री जगदीप धनखड़ जी। यह राज्यसभा के सभापति है और भारत के उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति राज्यसभा। राज्यसभा के उपसभापति है हरिवंश नारायण सिंह। और नोट डाल के पॉइंट लिखिए, हरिवंश नारायण सिंह 9 अगस्त 2018 से राज्यसभा के उपसभापति हैं। एक बार सवाल पूछा गया है, यह किस दल से संबंधित है? तो आप बताएंगे यह जनता दल यूनाइटेड से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? जनता दल यूनाइटेड से संबंधित हैं। राज्यसभा के महासचिव लिखिए आप प्रमोद चंद्र मोदी। कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी। और कौन से हैं? ये 13वें महासचिव है। ठीक है, तो यहाँ तक तीनों पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। आइए दोबारा रिवाइज करते हैं। पहला पॉइंट आता है राज्यसभा के सभापति का नाम लिखिए आप श्री जगदीप धनखड़ जी राज्यसभा के सभापति हैं। राज्यसभा उपसभापति लिखिए हरिवंश नारायण सिंह। और हरिवंश नारायण सिंह का संबंध किससे है? जनता दल यूनाइटेड से इनका संबंध है। ठीक हो, यहाँ तक के पॉइंट क्लियर। तीसरा आता है राज्यसभा के महासचिव का नाम है प्रमोद चंद्र मोदी। प्रमोद चंद्र मोदी। और यह कौन से नंबर के महासचिव बने हैं? 13वें नंबर के। यहाँ से कितने सारे पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। आइए, और आज का हमारा टॉपिक था संसदीय प्रमुख। देखो, नेता विपक्ष राज्यसभा। राज्यसभा में नेता विपक्ष के रूप में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? इंडियन नेशनल कांग्रेस के मल्लिकार्जुन जी खड़गे। ठीक है, विपक्ष का नेता अथवा नेता प्रतिपक्ष भारतीय संसद के दोनों सदनों में प्रत्येक में आधिकारिक विपक्ष का नेतृत्व करता है। तो राज्यसभा में विपक्ष का नेतृत्व कौन करता है? मल्लिकार्जुन खड़गे, जो वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा श्री जगत प्रकाश नड्डा। पीयूष गोयल राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के सदन के नेता है। थावर चंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बनाए जाने के बाद से राज्यसभा में बीजेपी का यह पद खाली था। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। इंपॉर्टेंट है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कौन है? 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में श्री ओम बिरला। कौन है? श्री ओम बिरला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लोकसभा अध्यक्ष भारतीय संसद के निम्न सदन लोकसभा का सभापति एवं अधिवक्ता होता है। ओम बिरला लोकसभा के 18वें अध्यक्ष है। 19 जून 2029 से अब तक वह लोकसभा के अध्यक्ष हैं। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो चुके हैं? जल्दी बताइए, यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। आइए, लोकसभा के उपाध्यक्ष के बारे में अपन चर्चा करेंगे। एम थम्बीदुरई। लोकसभा भारत की सदन को निम्न सदन कहते हैं। अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष लोकसभा का कार्य निर्वहन करता है। लोकसभा के उपाध्यक्ष को विपक्ष से चुने जाने की परंपरा रहती है। लोकसभा के सदस्य अपने में से किसी एक का उपाध्यक्ष के रूप में चुनाव करते हैं। यदि किसी सदस्य को लोकसभा की सदस्यता खत्म हो जाती है तो उसका अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद भी खत्म हो जाता है। उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को संबोधित करता है। बट लिखिए नोट डाल के, वर्तमान में यह पद रिक्त है। अभी आपने देखा होगा जैसे चुनाव संपन्न हुए, जब संसदीय दल के नेता चुने गए तो यह मुद्दा बहुत ही गरमाया हुआ था। लोकसभा में उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को मिलना चाहिए, क्योंकि इस बार विपक्ष को एक अच्छा मार्जिन मिला है सीट का। 240 सीटें मिली है, तो उनकी यह ख्वाहिश थी कि हमको उपाध्यक्ष का पद मिले। जैसा आपको इसमें पॉइंट में बताया गया है, लोकसभा के सदस्य में से किसी एक को उपाध्यक्ष के रूप में चुने जाने की परंपरा है। और यह परंपरा क्या है कि विपक्ष में से कोई चुना जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे अपन, इंपॉर्टेंट है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। नेता विपक्ष लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। नेता प्रतिपक्ष का पद लोकतंत्र के लिए काफी अहम होता है। नेता प्रतिपक्ष को संसद में आधिकारिक मान्यता प्राप्त होती है। नेता प्रतिपक्ष संसद में विपक्ष का चेहरा होने के साथ साथ कई अहम कमेटियों में वो शामिल होते हैं। लिखना, क्योंकि 10 साल बाद देश को कोई प्रतिपक्ष का नेता मिला है।
इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है और यह अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब बात करेंगे अपन लोकसभा के महासचिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उत्पल कुमार सिंह। लोकसभा के महासचिव लिखिए उत्पल कुमार सिंह। श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव लोकसभा की पहली महिला महासचिव है। यह यहाँ से एक इम्पोर्टेंट बात और आपसे पूछा जाने वाला सवाल है, लोकसभा की पहली महिला महासचिव का नाम लिखिए, श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव। वे 29 नवंबर 2017 को लोकसभा की पहली महिला महासचिव नियुक्त हुई। इस पद पर उनका कार्यकाल 1 दिसंबर 2017 से 30 नवंबर 2018 तक है। इससे पूर्व भारत की राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक की अध्यक्ष रह चुकी है। यहाँ तक ये पॉइंट सारे क्लियर है। आइए अब बात करेंगे नेता सत्ता पक्ष लोकसभा। सभी जानते हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार चुने गए हैं। तो यह आपको बताया गया है, लोकसभा में आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री ही लोकसभा के सदन के नेता होते हैं, पर अगर प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य न हो तो वे सदन के नेता का चुनाव कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था संसदीय प्रमुख के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है हर एग्जाम के लिए, क्योंकि आपसे यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। लोकसभा चुनाव हाल ही में 2024 में संपन्न हुए हैं, क्योंकि आपको क्या करना है, इसको रिवाइज करना है और पढ़ना है। हर पॉइंट को बारीकी से आप पढ़ें और ऐसे चैनल को प्यार देते रहिए। लाइक शेयर कमेंट अधिक से अधिक करिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।